रतलाम के आलोट में बीजेपी विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। रीना बोरासी ने कुछ दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात कर विधायक पर यौन शोषण और अवैध कब्जे जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। विधायक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे चुनावी रंजिश और राजनीतिक द्वेष का हिस्सा बताया है। विधायक के वकील की तरफ से भेजे गए इस लीगल नोटिस में रीना बोरासी को 7 दिन की मोहलत दी गई है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि इन 7 दिनों के भीतर उन्हें अपने आरोपों से जुड़े सभी दस्तावेज और साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां पेश करनी होंगी। अगर वो ऐसा करने में विफल रहती हैं तो उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का दीवानी मामला और आपराधिक मानहानि का केस भी दर्ज किया जाएगा। इस विवाद के बाद प्रदेश की सियासत भी काफी गर्मा गई है। तो रतलाम के आलोट से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ रीना बोरासी, जिन पर अब 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। रीना बोरासी ने कुछ दिन पहले कई गंभीर आरोप लगाए हैं चिंतामणि मालवीय के खिलाफ। अब उनके वकील ने उन्हें नोटिस भेजा है। 7 दिन के अंदर आरोपों को सिद्ध कीजिए, वरना मानहानि का राशि और जो सजा मिलती है उसको भुगतान कीजिए। आइए दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है खबर पर जानकारी के लिए। दिव्या, विधायक चिंतामणि मालवीय पर महिला कांग्रेस नेत्री आरोप लगाती हैं और उसके बाद अब चिंतामणि मालवीय भी बैठते नहीं हैं, उनके वकील भी उन्हें नोटिस भेज देते। पूरा मामला क्या है बताइए, और अब इस पर महिला कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए पारुल, कुछ दिन पहले रीना बोरासी जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, वो राज्यपाल से उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और उसमें आरोप लगाया था कि आलोट के विधायक के चिंतामणि मालवीय पर ये आरोप लगाया था कि इन्होंने कई महिलाओं का यौन शोषण किया है और तमाम उन्होंने कुछ महिलाओं की बात की कि कई सालों से वो परेशान है, लेकिन पॉलिटिकल दबाव के कारण वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रही है और अब उन्होंने इन महिलाओं की बात बनते हुए राज्यपाल से की थी कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। और इसके बाद चिंतामणि मालवीय ने अपना जो कदम उठाया है मानहानि का रीना बोरासी, उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर वो माफी मांगे या ये साबित करे कि जो इन्होंने ये आरोप लगाया था क्या सबूत है। अगर वो नहीं साबित कर पाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस देता है। इसी के साथ अगर बात करें रीना बोरासी की, तो रीना बोरासी अभी भी अपने जो है आरोपों में आगे है। उनका ये कहना है कि उन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ एक और बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती, महिला वंदना बात करती है, लेकिन महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और उसके बाद भी इस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इससे जो है बीजेपी का चेहरा पता चलता है। अब देखना यह है कि 7 दिन की जो मियाद दी गई है बोरासी को, उसमें क्या वो ऐसे कुछ सबूत पेश करती हैं। उसमें उन्होंने जो शिकायत की थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, अब उन्हें ये बताना पड़ेगा कि किन सबूतों की बिना पे उन्होंने मांग की थी कार्रवाई की और किन सबूतों के बिना पर उन्होंने चिंतामणि मालवीय का नाम पब्लिकली लिया। अब अगर वो ये नहीं बता पाएंगे तो एक बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आए। आरोपी अगर वाकई कोई ऐसा क्राइम करता है तो वो कभी उपद के खुद से आगे आकर ऐसे मामलों पर खुद से लीगल कार्रवाई नहीं चाहता है। राज्यपाल के पास एक नोटिस गया था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता, सेटल हो जाता या फिर कुछ और आगे हो सकता था, लेकिन ये तो सीधा अब क्रिमिनल केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या प्रतीत होता है दिव्या, क्या वाकई चिंतामणि मालवीय के ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं राजनीतिक द्वेष की वजह से लगाए जा रहे हैं? क्योंकि सीधे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपती हैं, वो पुलिस का सहारा नहीं लेती हैं, वो कानून का सहारा नहीं लेती हैं। ऐसे मामलों में तो सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग करती है महिलाएं। देखिए पारुल, सीधी सी बात है, जब अगर इस मामले में कुछ भी सच्चाई है तो इतना आसान तो नहीं होगा किसी बीजेपी विधायक के खिलाफ जो है कार्रवाई कराना। अब ये पूरा जांच का विषय है कि वाकई में उन महिलाओं के साथ क्या घटना हुई, क्योंकि रीना बोरासी ने जरूर ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसी महिला सामने नहीं आई है जिसने ये आरोप लगाया हो कि चिंतामणि मालवीय ने उनके साथ किस तरह से यौन शोषण किया, तो उन पर क्या अत्याचार किया। ये फिलहाल उन्होंने महिलाओं के बयान लेके भी उसके बिना पे ये ज्ञापन दिया। अब सवाल यही है कि अगर चिंतामणि मालवीय से महिलाएं परेशान है, कोई अत्याचार हुआ है, तो उन्हें सामने आना चाहिए और उन्हें इस बात का जो लोगों के बीच में बताना चाहिए आखिर उनके साथ क्या हुआ। नहीं हुआ तो माना जाएगा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था जो कांग्रेस द्वारा किया गया और जिसमें वो कहीं ना कहीं
जब ये मानहानि का नोटिस मिला तो वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं बैक कदम आते हुए दिखेंगे। कुल तो मिलाकर देखना है इस पूरे मामले में अब 1 हफ्ते का समय है रीना बोरासी के पास, और वो आगे क्या कुछ करती हैं ये देखना होगा। क्योंकि अगर ऐसे कोई तथ्य या साक्ष्य होते तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई भी महिला है कांग्रेस ही खुद इसे छुपाते। अब तक तो छप चुके होते सब जगह, सोशल मीडिया से लेकर सब तमाम जगहों पर। लेकिन अब देखना होगा कहीं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार बैठी हैं या वाकई लोगों की न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, और जिनके लिए लड़ रही हैं उनको भी सामने आना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।